हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज है हमारा 75 हार्ड डे चैलेंज का तीसरा दिन और मैं अभी बनाने के लिए जा रही हूँ अपना मॉर्निंग डिटॉक्स वाटर, जिसके लिए मैंने धनिया और सौंफ को पानी में डाल दिया है। मेरा कल वाला ही है ये अभी भी, और आज इसे यूज़ करके मैं फेंक दूँगी। ठीक है, तो अभी ये जब तक बॉयल होता है ना, आज हम इसमें ऐड करेंगे एक कुटी हुई इलायची और एक दालचीनी की स्टिक। ठीक है, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और मैं ये जो डिटॉक्स ड्रिंक बना रही हूँ, तो आप ये मत सोचना कि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले ही डिटॉक्स ड्रिंक पी लेती हूँ। नहीं, इससे पहले मैं 2 ग्लास पानी पी चुकी हूँ और फ्रेश होके आ चुकी हूँ। दैन उसके बाद अभी जो ये वाला ग्लास जाएगा ना, ये तीसरा ग्लास होगा जो मेरे अंदर जाएगा किसी भी ड्रिंक का। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब लोगों को भी ना उठ के पानी पीना है, जितना पी सकते हो। ठीक है, तो मैं 2 ग्लास पी चुकी हूँ और बाकी मैं भी नहाने से पहले 2-3 ग्लास और भी पी लूँगी इसके अलावा। तो सुबह सुबह कम से कम टारगेट रखिए 1 लीटर पानी को फिनिश करने का ब्रेकफास्ट से पहले, इस डिटॉक्स वाटर के अलावा। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जितना अच्छे से आप पानी पियेंगे उतना अच्छे से आपकी बॉडी जो है वो क्लीन होगी और फैट उतनी तेज़ी से जाएगा। तो अभी ये बॉयल हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तब तक हम कुछ और काम करते हैं। मैं झाड़ू लगाने के लिए जाऊंगी इतनी देर में, जितनी देर में ये बॉईल होगा। दैन फिर इसको पियेंगे आराम से सिप सिप करके। जो दालचीनी है ना, ये भी हमारी बॉडी को बूस्ट करती है, फैट को क्लीन करने में, टॉक्सिन्स को निकालने में। और इलायची भी सेम यही काम करती है, हमारी गट को अच्छा करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, गैस ब्लोटिंग को ख़त्म करती है, साथ ही साथ वेट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो इसलिए मैंने आज ऐड की है दालचीनी और इलायची को भी। तो अभी इसे अच्छे से बॉयल होने देते हैं थोड़ी देर के लिए और हम चलते हैं झाड़ू मारने के लिए। देखो, ये है मेरा ऑर्गेनिक शहद। ठीक है, मतलब छत्ते से निकलवाया हुआ, मार्केट का नहीं है ये। तो मैं आज इस ड्रिंक में 1 चम्मच ये हनी भी ऐड करूँगी। तो इस ड्रिंक को छान लेते हैं, पीने लायक गुनगुनी हो चुकी है। इसमें 1 चम्मच हनी मिलाएंगे और दैन एंजॉय करेंगे। ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ आज नूडल्स, वेजिटेबल वाले। सबकी डिमांड है, छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों को तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है, क्योंकि वो घर पर हैं अब। तो अभी मैं ये बॉईल कर रही हूँ, इसमें वेजिटेबल्स डालकर इसे बनाएंगे। मैं भी खाऊंगी, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है नूडल्स। जैसे मैंने आपको बताया था, सुबह मैंने उबाला था, अब मैंने वेजिटेबल्स डालकर इसे बना लिया है। लेकिन ये नूडल्स हम 3 लोग खाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि कितनी क्वांटिटी कंट्रोल करके खाना है आपको। ये बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट होता है और ऑब्वियसली नूडल्स मैदा से बनता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ खाने का मन हो ना, कुछ ऐसा इस तरीके का जो आपको थोड़ा जंक फूड में आए, कुछ ऑयली हो, तो उसे रात के टाइम पर मत खाना। ठीक है, इसलिए मैं इसे ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ, ताकि पूरे दिन जब हम काम करेंगे फिर बाकी के दिन हम थोड़ा हल्का हल्का खाएंगे तो ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वान्टिटी आपको कंट्रोल करके खाना है, अच्छे से 32 बार चबा चबा के खाना है। और ये है मेरी 1 कप विदाउट शुगर टी। इसके साथ अभी मैं गरम करूँगी, क्योंकि मैंने अभी एक साथ चाय बना ली थी, पतिदेव को नाश्ता देने के लिए जा रही थी, उनको दे आई हूँ। ठीक है, तो अब इसमें से एक छोटी प्लेट में हम ले लेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैं अभी जो फ़िलहाल ब्लॉग्स बना रही हूँ उनमें मैं रेसिपी ऐसे पूरी शूट करके आपको नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं अब तक बहुत सारी वीडियोज़ में रेसिपीज़ दिखा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, फिर जब मैं इसे नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो इसकी पूरी की पूरी रेसिपी शूट करके आपको दिखा दूँगी। ठीक है, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। आज सुबह सुबह देवर जी ले आए जलेबी, और ब्रेकफास्ट तो मेरे सामने रखा है, बट उससे पहले जलेबी भी खाएंगे। थोड़ी सी पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, बहुत सारा एक बार में नहीं खाना। ठीक है, और इसे भी अच्छे से चबा चबा के खाना है 32 बार से। जलेबी की बाइट सिर्फ 32 बार से कुछ नहीं होगा। जलेबी के छोटे छोटे बाइट में 60 टाइम्स भी चबा सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अच्छे से चब भी जाता है। ये जो जलेबी का रस लगता है ना फिंगर्स पे, से चाटने का मज़ा ही अलग है। नूडल्स को खाने के लिए आपको फॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है, और एक बार में क्वांटिटी कम ही लें नूडल्स की।
ये मेरी चाय फीकी है और एक छोटा कप ही है। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। आप सब लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए मेरे साथ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लगभग 3 घंटे बाद जब मेरा पेट बिल्कुल खाली हो चुका था, तब मैंने शुरू किया था अपना वर्कआउट करना आज का। और 2 दिन से ना मैं बेड पे लेट के करने वाली एक्सरसाइज कर रही थी, ज़्यादातर लेग वर्कआउट कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि स्टैंडिंग वाले वर्कआउट करते हैं। और वर्कआउट तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही पोर्शन का होता है, बट मैंने ना आज दोनों तरीके का वर्कआउट किया है। हैंड वाला भी किया है और लेग वाला भी किया है। हैंड वाला ज़्यादा किया था क्योंकि 2 दिन से सिर्फ लेग वाला ही कर रही थी। और 2 दिन से ना ये लेग वाला वर्कआउट करके ना मेरी एड़ियों में भी दर्द हो रहा है और पैरों में भी मेरा दर्द हो रहा है। ठीक है, जब ना हम ना वर्कआउट नहीं करते और हमारा वेट लॉस होता है ना, तो हमारी स्किन ना लटक जाती है। इसीलिए वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जब फैट जाए ना तो मसल्स लूज़ ना हो। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहती हूँ कि डेली थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर करो। ठीक है, चाहे मतलब थोड़ा ही करो, चाहे 10-15 मिनट का ही समय निकाल कर लो, लेकिन करो ज़रूर, जिससे कि ना बॉडी मतलब हमारी ना मतलब एक तो वर्कआउट करने से ना स्टैमिना बढ़ता है। तो अगर आप वर्कआउट वगैरह करते रहोगे तो आपका स्टैमिना भी अच्छा बढ़ेगा। जो लोग ना जीना चढ़ने उतरने में बहुत जल्दी उनकी सांस फूल जाती है, वो लोग अगर वर्कआउट करने की आदत डालेंगे ना तो जीना ईजिली चढ़ भी पाएंगे और उतर भी पाएंगे। और सही बता रही हूँ, जब आप ना जीना चढ़ते उतरते हो तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में चढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में उतरते हैं। आप ना स्लो स्लो उतरो, स्लो स्लो चढ़ो, फिर देखना कि ना कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है आपको स्लो स्लो उतरने में, स्लो स्लो चढ़ने में। उसमें ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है हमारी, बजाय जल्दी चढ़ने और जल्दी उतरने के। कभी करके देखना, ठीक है। अभी मैं जो ये एक्सरसाइज कर रही थी ना, क्योंकि मैं सलवार पहन कर रही हूँ तो शायद आपको ठीक से समझ नहीं आ रही हो, लेकिन ये पैरों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेज हैं ये मैंने घुटनों को मजबूती देने के लिए एक्सरसाइज की थी। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और आपको ना जो भी एक्सरसाइज फ्लेक्सिबल लगे, आप जो एक्सरसाइज ठीक से कर सको उसको करना, वरना मेरी वीडियो को देखकर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मेरे को तो ना जैसे जैसे एक्सरसाइजेज याद आती हैं ना, मैं वैसे वैसे करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ना अभी हीरा मंडी वाली जो वेब सीरीज़ है वही देख रही थी। आज जाके वो मेरी ख़त्म हो गई। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ना कोई सॉन्ग वॉन्ग लगा रखे हैं, नहीं, मैं वही वाली वेब सीरीज़ देख रही थी और साथ में ना मैंने एक्सरसाइज कर दी थी। हनू सो गया था, अभी उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं और वो उसका ना ट्यूशन सुबह सुबह हो गया था, अर्ली मॉर्निंग का, तो वो सो गया था दोपहर में। तो मैं इतनी देर में ना एक्सरसाइज कर रही थी। और एक्सरसाइज करने में ना ध्यान रखना है आपको, क्या ऐसा ना हो कि किसी एक ही पार्ट की एक्सरसाइज करते रह जाओ। एक्सरसाइज अच्छे से करनी चाहिए, पूरी की पूरी बॉडी की, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दूँ मैं कि चैनल पर ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल, और मैं कोशिश करती हूँ कि सबका जवाब दे दूँ, लेकिन ना जवाब देने के चक्कर में ना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो सब सवालों का जवाब एक वीडियो में नहीं दिया जा सकता। तो अगर आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ तो प्लीज़ वेट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। क्योंकि आज मैंने जिनके सवाल का जवाब दिया है ना, उनको मेरे को अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बतानी पड़ी, जिसकी वजह से वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई थी। तो मैं और बहुत सारी बातें जो बताना चाहती थी ना, वो मैं नहीं बता पाई। और आप लोगों से ना मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि एक्सरसाइज करने के लिए ना क्या होता है कि जब हम ना 2-3 दिन एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद ना हमको आलस आता है कि बस अब ना 2-3 दिन कर ली और अभी ना 1 आध दिन का गैप कर लेते हैं। लेकिन गैप मत करना आप, ठीक है। भले ही आप ना एक्सरसाइज का टाइप चेंज कर देना। जैसे मान लो एक्सरसाइज करने के बाद आपके लेग्स में दर्द हो, वैसे तो मैंने ना आपको बताया है रिलैक्स कैसे करना है लेग को, लेकिन अगर फिर भी आपके लेग्स में दर्द हो या फिर आपने ज़्यादा हैंड वर्कआउट कर लिया और उसमें दर्द हो, तो दूसरे पार्ट की एक्सरसाइज कर लेना। और रिलैक्स करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद जब अपने हाथ और पैरों को ऐसे धीरे धीरे हिलाते हो ना, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने पिछले 2 एक्सरसाइज वाली वीडियोस में अपने लेग्स को आपको रिलैक्स करके दिखाया था कि कैसे करते हैं। ऐसे ही आप हाथों को भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्सरसाइजेस हैं बेली फैट को कम करने के लिए। और इस एक्सरसाइज को करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना मेरी बेली पे तो बहुत अच्छा असर पड़ता है। अभी आप देखना, मैंने जो आपको 2 दिन पहले फ़ोटो दिखाया था ना, अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी ना 15-20 दिन बाद फ़ोटो या महीने भर बाद फ़ोटो अपना आफ्टर का, देखना मेरे पेट की चर्बी गायब हो चुकी होगी, जो बढ़ गई है, ठीक है। और 1 महीने में ही देख लेना। वैसे तो मैंने 75 डेज़ का हार्ट चैलेंज लिया है, लेकिन अब देखना 1 महीने में ही ना अंतर दिखने लगता है।
आपकी बॉडी पे। मेरे हस्बैंड को तो 2 दिन में ही अंतर दिख रहा है मेरी बॉडी पे। वो आज सुबह सुबह मुझे टोक रहे थे कि ऑलरेडी इतनी पतली हो गई हो, कितना पतला होना है तुमको, गायब होना है क्या, बॉडी पे बिल्कुल भी फ़ैट नहीं बचा है और फैट को कम करने लग जाओगी। मैं सच बता रही हूँ, मेरी बैक पर से फ़ैट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और पता है आप लोगों ने ना, मतलब आप लोग ना सीधे ना मुझे अब देख रहे हो इतना सारा वेट लॉस करने के बाद, लेकिन जब मैं पहले ना, मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फ़ैट था, मेरी हिप्स पे बहुत फ़ैट था, बैक पे बहुत फ़ैट था, मतलब जो मेरी गर्दन थी ना वो, और कंधे का जो पीछे की तरफ को फैट जाता है, सब ऐसे जॉइंट सा हो गया था ना, ज़्यादा शार्पनेस नहीं थी मेरी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा थुलथुली हो गई थी मैं, तो बहुत ज़्यादा फील होता था। और हस्बैंड लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं इन सब चीज़ों को, तो पता है वो मुझसे कह तो रहे थे, मैं अपना एक्सप्रेशन उनको दे नहीं रही थी, बट मैं अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही थी कि ओहो मैंने 2 दिन से एक्सरसाइज करना क्या शुरू करा, मतलब इनको इफ़ेक्ट भी दिखना शुरू हो गया। वरना पतिदेव ना ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं, मतलब एक टाइम के बाद अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, लेकिन उन्होंने 2 दिन में इस चीज़ को नोटिस किया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हो क्या, ये वेट लॉस शुरू कर दिया है क्या दोबारा से। मैंने कहा हाँ कर तो दिया है, मैंने कहा 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज भी लिया है मैंने, और थोड़ा सा और बॉडी से ना वेट को कम करते हैं, फ़ैट को कम करते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटा, लेकिन कोई बात नहीं, उनके डांटने से मुझ पे कुछ नहीं होना, मुझे तो करना ही है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कर लेंगे तो हो जाएगा। गर्मियाँ चल रही हैं, वरना जैसे ही ठंड आएंगी ना तो फिर मेरी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, और ठंडों में तो फिर से मेरा वेट बढ़ना ही बढ़ना है, मुझे पता है। लेकिन अभी जो मैंने 75 डेज़ का ये जो चैलेंज लिया है ना, ये मुझे करना ही है फिनिश, और बेली फैट अपना कम करना ही करना है। उसके बाद ठंडों में भी कोशिश करेंगे कि कैसे बिना समय निकाल कर एक्सरसाइज जारी रहे, जिससे कि फिर से ना वापस बेली फैट ना बढ़े। आप सब लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग सब ज़रूर बताना। देखो सबकी बॉडी की जो शेप होती है ना, वो अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। जैसे कि किसी का अपर बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, किसी की लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, किसी के हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, मैंने देखा है, सिर्फ चेस्ट पे और बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है। और किसी किसी के ना हाथ और पैर इतने तगड़े होते हैं, लेकिन ना तो चेस्ट होता है, ना ही मतलब पेट पे या कहीं पे कुछ फैट होता है, ना ही बॉडी की शेप होती है। मैंने बहुत तरीके की फिगर देखी है लेडीज़ लोगों की, जेंट्स की भी, लेकिन सबकी ना अलग अलग टाइप की होती है, और उसी तरीके से ना सबकी बॉडी पे फैट भी जमा होता है। लेकिन किसी की बॉडी कैसी भी हो, आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि जो बेली फैट है ना, वो सबसे लास्ट में जाता है, ठीक है। तो अपनी बॉडी के, किसी की बॉडी से ना अपनी बॉडी को आप कंपेयर मत कीजिए, आप अपनी बॉडी से फैट को या वेट को अपने अकॉर्डिंग कम कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी की बॉडी है कि वो बहुत तेज़ी से फैट को बर्न भी कर देती है और बहुत तेज़ी से अपने वेट को बढ़ा भी लेती है, तो आप ये सोचो कि यार इसका तो बहुत जल्दी कम हो गया, हमारा नहीं हो रहा, जबकि हम भी वही एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी वही कर रही है, तो ऐसे कैसे। देखो सबकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अलग अलग होता है और सबकी बॉडी का टाइप भी अलग अलग होता है। सबकी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीशन का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। सबकी हाइट पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, बोन डेंसिटी अलग होती है, बहुत सारी स्टेमिना अलग अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी से ना कंपैरिजन मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात एज फैक्टर, ठीक है, और किसकी बॉडी ने कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस झेली हैं वो भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ से ना किसी का कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना अपनी बॉडी से, ना ही किसी और चीज़ से। और ये जो सूट मैंने पहन रखा है ना, ये ना थोड़ा सा लूज़ है मेरे, तो मुझे गर्मियों में अच्छा लगता है, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा ये वाला सूट लूज़ हो गया है थोड़ा सा, लेकिन गर्मियों में ना लूज़ कपड़े ही अच्छे लगते हैं। मैंने ना अभी एक नया कुर्ता सिला था अपना, मेरा एक गाउन बेकार हो गया था, उसमें से कटिंग करके। यह है दोपहर के लंच का टाइम, और टाइम हो रहा है लगभग 3:30 बजे का, ठीक है। और अभी ना मैंने जो सुबह का ब्रेकफास्ट किया था वो लगभग 10:30 बजे किया था, और उसके बाद मैं अब खा रही हूँ। इसके बीच में मैंने एक्सरसाइज कर ली, वो भी मैंने अभी की थी, कि जब मतलब 3-4 घंटे मुझे हो चुके थे सुबह का ब्रेकफास्ट किए हुए, मेरा पेट बिल्कुल खाली हो चुका था, तब मैंने एक्सरसाइज की थी। और आप लोग भी ऐसे ही एक्सरसाइज करना जब पेट बिल्कुल खाली हो आपका। और देखो आपको विश्वास ना हो तो टाइम देख लो, ठीक है, 3:30 हो रहे हैं। अभी मैं ना ये तरबूज काट के लाई हूँ, मेरा फेवरेट फ्रूट है वाटरमेलन। इसे मैं कल रात को खाने वाली थी, बट जो पतिदेव ने आम कटवाया था ना, मैंने वही खा लिया था, तो मेरा मन इस पर ललचा रहा था। तो अभी दोपहर को लंच के टाइम पर कुछ नहीं खा रहे, यही खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी हम 2 जनों का है, आपको दिख रहा है कि 2 कांटे हैं इसमें, मेरा है और मेरे बच्चे का है, मतलब हनु खा रहा है मेरे साथ। और मैं ना इसमें ये वाला चूरन डालकर खाती हूँ,
इसे बोलते हैं नेताजी का चूरन। मतलब ये मैंने रखा हुआ है कॉफ़ी के डिब्बे में, बट ये चूरन है और मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। मेरे नाना जी के ब्रांड का है, छोटे नाना जी, ठीक है, उनका नाम नेताजी था। अब तो वो ख़त्म हो गए, लेकिन जो मामा जी वगैरह हैं वो इस ब्रांड को चला रहे हैं। तो ये मार्केट में नेताजी के चूरन के नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगा, जलजीरा नेताजी का। तो आप इसे ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसे इस पर डालेंगे और अच्छे से इस तरबूज को चबा चबा कर खाना है खूब, ठीक है। और गर्मियों में ऐसे फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, जिससे इजीली आपका वेट लॉस हो जाएगा और आपको ना डिहाइड्रेशन की या फिर लू लगने की दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा ना थोड़ा ज़्यादा टाइम का हो गया है, तो ये थोड़ा सा सील गया है, क्योंकि कभी कभी ही खाती हूँ, मुझे बस ये तरबूज के साथ ही पसंद है। तो अभी ये पिछले वाले सीज़न से ही चल रहा है, ठीक है। तो इसे कुछ इस तरीके से खाना है, थोड़ा सा इस पर लगा लिया, दैन इसे डालेंगे अपने मुँह में, ठीक है। देखो ये लग रहा है इस पर चूरन। मुझे इस टेस्ट से ना प्यार है। मेरा तरबूज इतना ज़्यादा फेवरेट फ्रूट है कि आप मुझे इसे दिन में कितनी भी बार खिला सकते हो, और मुझे लगता है बस मैं यही खाती रहूँ, मेरी आत्मा ना तृप्त हो जाती है तरबूज को खाकर। तो चलो अब इसे आराम से खाते हैं, टीवी भी देखेंगे थोड़ा सा। लाइट तो चली गई हमारे यहाँ, बट हम लोग इन्वर्टर से टीवी देख रहे हैं, क्योंकि लाइट अभी गई है सुबह से। तो चार्ज तो इतना है हमारा इन्वर्टर, तो अभी मैं और हनु खाएंगे साथ में, ठीक है। तो हम भी खाते हैं, आप लोग भी खाइए। बाकी मिलते हैं ब्लॉग में आगे। ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और कौन कौन मेरे साथ वेट लॉस जर्नी शुरू कर चुका है और क्या क्या इफेक्ट दिखा पिछले 2 दिन में, ये ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो गीतांजलि जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि किन गलतियों की वजह से मेरा वेट बढ़ गया, ठीक है। और मुझे लगा कि वो शायद ना ये पूछना चाह रही हैं कि जब मैंने पहले अपना वेट लॉस कर लिया था तो फिर से मेरा वेट कैसे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो पूछना चाह रही थी कि मेरा वेट पहले कैसे बढ़ा था, मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी ना तब मेरा वेट कैसे बढ़ा था। तो गीतांजलि जी, इसके लिए आप सब लोगों को एक कहानी सुननी पड़ेगी। मेरी कहानी, रियल स्टोरी, ठीक है। तो ये मैं आपको तब से सुनाती हूँ क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वेट कैसे बढ़ता है सबका, ठीक है, और मेरा भी कैसे बढ़ा। तो इसके लिए शुरुआत से मैं आपको सुनाती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, ठीक है, तब मेरा वेट था 54 kg, ठीक है। मैं लगभग 22-23 साल की थी उस वक्त, और 54 kg वेट था मेरा। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई, मैं प्रेग्नेंट हुई, ठीक है। लेकिन जैसे मेरा बेबी 4 मंथ का हुआ ना, मुझे उसे अबॉर्ट कराना पड़ा, क्योंकि वो ठीक से बन नहीं रहा था। प्लेसेंटा तो अच्छे से बन रहा था, जो खगराई होती है, लेकिन बेबी जो था वो ठीक से डेवलप नहीं हो रहा था, तो उसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो वो मुझे अबॉर्ट कराना पड़ा। तो उसकी वजह से आपको पता है कि हमारे हिंदू रीति रिवाजों में ये कहा जाता है कि जो बेबी होता है ना, मतलब पूरा बेबी होके मतलब जैसे ख़त्म हो जाए ना, वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जितना अधूरा बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक माँ की बॉडी में, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर हम किसी की आधी बात को सुन के ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। किसी की पूरी बात सुननी चाहिए, तब कोई कंक्लूजन निकालना चाहिए। सेम उसी तरीके से जो आधा बच्चा होता है वो पूरे से भी ज़्यादा तकलीफ़ दे के जाता है माँ को, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो मेरा जो 4 महीने का बेबी मुझे मतलब वो बिल्कुल डिलीवरी की तरह से प्रोसेस हुआ था। मैं 3 दिन तक एडमिट रही थी, और सेम नॉर्मल डिलीवरी की तरह जब मुझे पेन हुए, सेम उसी तरीके से उसे अबॉर्ट कराया गया। लेकिन क्योंकि वो मतलब उसमें जान तो थी नहीं कि वो अपने आप आ पाता बाहर, तो उसे औजारों से खींचा गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हुए, ठीक है। तो जब मैं अबॉर्शन के बाद जब मैं रिलीफ हुई, मतलब वहाँ से हॉस्पिटल से, उसके बाद मेरा वेट लगभग 60 kg हो चुका था। आपने देखा होगा कभी भी जो ऐसी सिम्टम्स होते हैं ना। और मेरे को ना एक दिक्कत और थी, मेरी बॉडी में हीट प्रॉब्लम बहुत थी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं। शादी के तुरंत बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मेरे को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, मेडिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे उसके साथ शुरुआत से ही। तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, जिसकी वजह से मेरा अगस्त में हुआ था। शादी मेरी फरवरी में हुई थी और जो अबॉर्शन था वो मेरा अगस्त में हुआ था। तो ये बात है 2010 की, ठीक है। तभी मेरी शादी हुई थी 2010 फरवरी में, और अगस्त 2010 में मेरा अबॉर्शन हुआ था। तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये जो होते हैं ना, सौंफ वाटर, अजवाइन वाटर,
मतलब जैसे सौंफ वाटर तो ना नहीं देते हैं उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे दिया जाता है सौंठ, अजवाइन और ये जो इस तरीके की बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें होती हैं ना, इनको पानी में उबाल के देते हैं। तो मुझे भी दिया गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने पहले दिन उसे पिया, मेरी पूरी की पूरी बॉडी पे दाने निकल आए। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको गर्म चीज़ें सूट नहीं कर रही बिल्कुल, ठीक है। तो वो मेरे को नहीं दिया गया। तो अगर मैं उस वक्त उन सब चीज़ों को ना झेल पाती ना, तो मेरी बॉडी को जो हार्म हुआ था आधे बच्चे को गिराने से, उसकी वजह से मतलब जो मेरी बॉडी में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, मेरा बीपी हमेशा लो रहने लगा, ठीक है। उस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी जब मेरा अबॉर्शन हुआ था कि मुझे खून तक चढ़ाना पड़ा था। मेरी बॉडी में आयरन इतना ज़्यादा कम था कि मुझे खून की बोतल चढ़ानी पड़ी थी। तो उसके बाद से ना मेरा बीपी लो रहने लगा, ठीक है। मेरी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे हुए कि मेरी बॉडी ना धीरे धीरे करके फूलने लगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी ना अपने आप को बैलेंस करने लगी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा सा समय दिया दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए। तो लगभग 8 महीने बाद मैंने ये प्लानिंग की कि चलो अब एक बेबी करते हैं, ठीक है। तो 8 महीने के बाद फिर मैंने बेबी किया और दैन फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। दैन फिर जो मेरी बॉडी थी उसमें जो हार्मोन्स थे वो गड़बड़ थे। तो जो मेरा 60 kg का वेट था ना, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 15 से 20 किलो वेट ना प्रेगनेंसी में बढ़ता है हर लेडीज़ का। ये कॉमन है, ऐसा नहीं कि ये सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन लगभग 15 किलो के आसपास सबका वेट बढ़ता है। बट मेरा जो वेट बढ़ा था ना, वो बढ़ा था 83 kg तक, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी और वो मेरी बॉडी का ना एक्सेस वेट था, मतलब उससे ज़्यादा, मतलब 83 पॉइंट समथिंग ऐसे मेरा वेट बढ़ा है। इससे ज़्यादा मेरा वेट आज तक जीवन में कभी भी नहीं बढ़ा। तो वो ना मेरा प्रेगनेंसी में ही बढ़ गया था। तो मुझे पता चल चुका था कि इतना वेट लगभग मेरा जब भी बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी के बाद फिर बेबी हुआ मेरा, हनु जो है। तो जब हम लोग फीड कराते हैं ना, उसके बाद भी ना मेरे को यही सेम प्रॉब्लम रही कि मैं ना ये सब चीज़ों की वाटर नहीं पी पाई। मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया। तो मैं क्या करती थी, पानी को मतलब सासू वो मेरी बॉयल करती थी और फिर ठंडा करके, मतलब नॉर्मल करके वो मुझे पिलाती थी, जिससे कि उसकी जो तासीर है वो चेंज हो जाए और बॉडी को मतलब वो उसे अडॉप्ट कर पाए। क्योंकि ठंडा पानी, नॉर्मल पानी उस वक्त अलाउड नहीं होता हमें। हमारी जो नसें होती हैं वो सारी खुली हुई होती हैं। हालांकि ऑपरेशन से हुआ था बेबी और मेरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बहुत परेशान रही हूँ मैं इसके चक्कर में। मैंने पूरी की पूरी कोशिश की कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। सब काम किए मैंने, वो जो नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए करे जाते हैं, बट नहीं हुआ। इसके गले में जो है प्लेसेंटा के फंदे लग गए थे, तो जिसकी वजह से फिर इसकी जान को भी दिक्कत थी, ऊपर जाके अड़ गया था, तो वो ऑपरेशन से ही कराना पड़ा। अच्छा, ऑपरेशन के बाद ना सब लोग ये बोलते हैं कि जो पीछे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है वो बना रहता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब कुछ टाइम तक तो रहा था, नीचे टाँकों में भी दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रहा कुछ टाइम तक, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो परमानेंट रहा, ठीक है। वो मेरा ठीक हो गया था। मैं आपको सारी की सारी बातें बता रही हूँ कि मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम कैसे कैसे हुई और कैसे मेरा इतना वेट बढ़ा था, ठीक है। तो आपको ये सारी बात तसल्ली से सुननी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हनु हुआ, तो उसके बाद लगभग 12 दिन के या 20 दिन के अंदर ही, 20 दिन के अंदर लगभग, ठीक है, क्योंकि मैं उसे फीड कराती थी, तो मेरा करीब 12 किलो वेट अपने आप लॉस हुआ, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मेरा जो 83 के करीब वेट पहुंचा था वो मेरा एकदम से ना 70 के आसपास आ गया, ठीक है। तो मैं बहुत खुश थी। मैं मतलब 20 दिन में मैं इतनी पतली हो गई थी और मैं आपको अपने फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, ठीक है, कभी। अभी ना वो सारे के सारे फ़ोटोज़ क्योंकि फ़ोन में रखना पॉसिबल नहीं है, और तब से अब तक मैं काफ़ी सारे फ़ोन भी बदल चुकी हूँ, तो वो सारे के सारे फ़ोटो ना मेरे लैपटॉप में पड़े हुए हैं जो पतिदेव के पास रहता है। तो मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी पक्का, ठीक है, कि मैं कैसे कैसे मोटी हुई, फिर कैसे कैसे पतली हुई। मैंने अब तक काफ़ी बार अपना वेट लॉस किया है, ऐसा नहीं कि मैं कोई पहली बार कर रही हूँ या दूसरी बार ही कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद वो मेरा पहला वेट लॉस था, ठीक है, जो अपने आप हुआ था फीड कराने से। फिर उसके बाद मेरा वेट लॉस नहीं हुआ है सच, वही 70 के आसपास बना रहा है। लेकिन क्योंकि मेरी हाइट बहुत अच्छी है तो वो सच ऐसा पता नहीं चलता था, ठीक है। और वैसे भी ना बेबी करने के बाद एक जो लेडीज़ होती है वो थोड़ी हेल्दी अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैं हेल्दी थी, मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट बिल्कुल ठीक था, लेकिन लगता नहीं था वो, ठीक है। वो ऐसे लगती थी मैं कि जैसे मैं 60 kg के आसपास हूँ, ठीक है, ऐसे मेरी फिगर लगती थी, क्योंकि मेरी फिगर बहुत भरी हुई है, तो मैं ऐसी ही लगती थी। तो ये सिर्फ मुझे पता था कि मेरा वेट ना 70 kg के आसपास है, लेकिन लोगों को ये नहीं लगता था। उनको ये लगता था कि मेरा वेट जो है वो 60 kg के आसपास है, लेकिन मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। वही मैं आपसे बोलती हूँ ना कि दिखने में हम स्लिम लगने चाहिए, वेट चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसे करके ना थोड़ा थोड़ा समय बीता। उसके बाद फिर जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं कि कभी डेंगू हो गया, कभी मलेरिया हो गया, मुझे 2 बार टाइफाइड भी हुआ। और डेंगू के बाद मतलब सबसे पहले ना मेरे को
मलेरिया हुआ था हनु के होने के बाद, दैन फिर टाइफाइड तो मुझे भी हुआ था इस वाले घर में आके। और उन सब के बाद ना उसके थोड़े टाइम बाद सबसे पहले मुझे चिकनगुनिया हुआ था। मुझे सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। तो चिकनगुनिया के टाइम पर जो हड्डियों का पेन वो छोड़ के जाता है, पता है चिकनगुनिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। और पता पहले मुझे लगता था कि ना ऐसा क्यों कहते होंगे, लेकिन मुझे पता चला जब मेरा एक पाँव सूज गया। ठीक है, मैं रात को सबको दूध वूध देके 1-1:30 बजे करीब सोने के लिए लेटी, और जब मैं सुबह सुबह उठी तो मेरा एक पाँव पूरा का पूरा सूजा हुआ था, बहुत ही मोटा हो चुका था। मुझ पे नीचे पैर नहीं रखा जा रहा था ज़मीन पे, मुझे फ़ीवर था काफ़ी ज़्यादा। और तब मुझे पता चला, वो फ़ीवर की तो दवाइयाँ देके उतर गया, लेकिन वो जो हड्डियों में पेन देके गया ना, वो भाई बहुत ख़तरनाक था। मैंने 3-4 डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, काफ़ी सारी दवाइयाँ भी खाई, लेकिन वो पेन मेरी हड्डियों से नहीं जा रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं जो आपको ये कई बार वेट लॉस चूरन बता चुकी हूँ ना, मेथी अजवाइन और काली जीरी वाला, ये मैंने ना एक अखबार में पढ़ा। उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल नहीं था, ठीक है, और ये सोशल मीडिया वगैरह मैं कुछ भी नहीं चलाती थी। ये बात है लगभग 8 साल पहले की। ठीक है, तो मैंने अखबार में पढ़ा था ये मेथी अजवाइन और काली जीरी का चूरन। इसके बहुत सारे फ़ायदे पड़े थे, मैंने आप सब लोगों को बताए हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो खा लेते हैं। अब तक इतनी सारी दवाइयाँ तो हम खा ही चुके हैं, मे बी अगर इसने काम किया तो जो कि इतनी सारी दवाइयाँ खाने से ना मेरे हड्डियों का दर्द अभी तक नहीं गया, मे बी शायद इससे चला जाए। यार उस चूरन ने सच में काम किया। पता दवाइयाँ खा खा के ना मेरा वेट फिर से बढ़ गया था। जब मैं इस वाले घर में शिफ्ट हुई थी ना, मैंने अपना वेट लॉस किया था। जैसे मेरा 70 के आसपास हो गया था, तो मैंने 5-6 किलो ना और लॉस किया था। ठीक है, तो मेरा वेट ऐसे लगभग 65 के आसपास हो गया था, 64-65, और मैं बहुत ज़्यादा स्लिम लगने लगी थी। मैं आपको अपने वाले फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। फिर मैं जैसे ही यार स्लिम होती ना, पता नहीं क्यों कोई ना प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ जाती है। वो चिकनगुनिया के बाद दवाइयाँ खा खा के, स्टेरॉइड वगैरह की, मैं फिर से मोटी हो गई। ये चिन्ना मेरी यहाँ तक ना ऐसे निकल आई थी, डबल बहुत मोटी। और फिर उसके बाद जब मैंने वो मेथी अजवाइन काली जीरी वाला चूरन खाया, भाई मैं फिर से स्लिम हो गई। सच बता रही हूँ, उन 3 महीने में ना मेरी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गई थी। हाँ, मैं घर के सारे काम करती थी, जॉइंट फैमिली में रहती थी, देवरानी नहीं आई थी मेरी तब तक, तो मैं ही सारे के सारे काम करती थी। और हमारे यहाँ पर यार बिजनेस फैमिली है, तो रात के ना 1-1:30 यूँ ही बज जाते हैं काम वाम ख़त्म करने में और जाकर लेटने में। फिर सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, तो नींद तो खैर मेरी कभी भी पूरी नहीं होती। मुझे 4-5 घंटे सोने की आदत पड़ चुकी है। अगर मैं 4 से 5 घंटे सो ली तो मैं मतलब सो ली, इससे ज़्यादा फिर मैं दोपहर में मुझे नींद नहीं आती, मैं लेटती नहीं हूँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं स्लिम हुई। ठीक है, फिर मेरे देवर की शादी वगैरह हुई। ठीक है, फिर मैंने BTC ज्वाइन किया, फिर मैं पढ़ाई में लगी। ठीक है, कुछ मतलब थोड़ा जैसे सबके घर परिवार में थोड़ी बहुत खटपट होती है। ठीक है, जब कोई नई बहू आती है तो पहले मतलब 2 बहू हो जाती हैं आपस में। हालांकि मेरे में और मेरी देवरानी में नहीं हुई, लेकिन कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसी बनती हैं। ठीक है, वो सब मैं नहीं बता सकती डिटेल में इस तरीके से आप लोगों को, अपने आप समझदार हो। ठीक है, तो कुछ उन चीज़ों की वजह से ना मैं थोड़ा डिप्रेशन में आई। ठीक है, समझ रहे हो ना। हालांकि मैं कॉलेज जाती थी, अब मेरा क्या था कि ना पढ़ना भी होता था, तो मैं बैठी रहती थी ज़्यादातर, काम वाम करती थी सारे, ऐसी बात नहीं था। लेकिन डिप्रेशन की वजह से ना मेरी बॉडी के जो हार्मोन्स थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। ठीक है, उसी टाइम पे ना मुझे 2 बार टाइफाइड हुआ। ठीक है, अब टाइफाइड की वजह से भी मुझे रेस्ट करना पड़ा, पानी में हाथ डालना मुझे मना था। तो धीरे धीरे जैसे अब मैं ना वीकनेस को दूर करने के लिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। 2 बार टाइफाइड हुआ मुझे तुरंत एक के बाद एक। तो वीकनेस को दूर करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई। धीरे धीरे बैठे बैठे ना मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हुआ, और वो इतना ज़्यादा स्लो हुआ कि मेरा वेट फिर से बढ़ने लगा। ठीक है, अब मैं बड़ी टेंशन में यार, मैं ना शादी से पहले से ही अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। मुझे बिल्कुल मतलब मैं अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट देखना चाहती हूँ, एकदम स्लिम ट्रिम। मैं कभी भी मोटी नहीं होना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे ना शादी के बाद फिगर चेंज होती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, बच्चे पैदा करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे टाइफाइड हुआ, मैंने काफ़ी कोशिश की वेट लॉस करने की। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करती थी, डाइटिंग करती थी, बट कुछ नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ कि ये सब चीज़ें ना कन्वर्ट होते होते ना मुझे एकदम से PCOD बन गया। समझ रहे हो ना, PCOS क्या होती है कि या तो हमारी ओवरी में, बच्चेदानी में, ठीक है, बच्चेदानी हम कहते हैं यूट्रस को, लेकिन एग जहाँ से निकलता है उसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको मैं इसी तरीके से समझा सकती हूँ। और एक ओवरी और बच्चेदानी को जो कनेक्ट करती है ना यूट्रस को, उसको कहते हैं ओविडक्ट। इन तीनों में से किसी भी जगह पर आपके, ठीक है, सिस्ट बन सकती हैं। सिस्ट बनने के बहुत सारे रीजन्स होते हैं, वो मैं पहले भी आपको कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैं भी इस वाली वीडियो में नहीं बताऊँगी। तो सिस्ट बनने लगी मेरी बॉडी में, तो क्या हुआ, उससे ना मेरा वेट एकदम से बढ़ने लगा। मेरा पीरियड धीरे धीरे करके कम होता गया, और एक स्टेज ऐसा आया कि
वो रुक गया, मतलब ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले एक बार क्या हुआ, इससे पहले एक बार मुझे डेंगू भी हुआ बीच में, ठीक है। अब डेंगू होने के बाद मेरा मस्कुलर वेट इतना तेज़ी से कम हुआ कि मेरी जो खाल थी ना वो लटक गई। मैं कम से कम 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही और उस 10 दिन में मेरी प्लेटलेट्स जो लगभग 3.5 लाख होती हैं ना, वो 18,000 रह गई थी। मतलब ये कंडीशन थी कि घर में रोना पीटना मच गया था और इतनी बुरी कंडीशन थी कि मुझे पानी भी नहीं पच रहा था। मैं 5 दिन तो मैं घर में ही मेरे ड्रिप चढ़ी और ये सब चीज़ें हुई। दैन फिर 5 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही और जब मेरी प्लेटलेट्स लगभग 40-50 हज़ार हो गई ना, उसके बाद मैं घर आ गई, ठीक है। इतने पे मुझे डॉक्टर ने रिलीव कर दिया। उसके बाद मैंने बहुत पपीते के पत्तों का जूस पिया है, ग्लोए पिए, पता नहीं क्या क्या किया, तब जाके ना मेरी प्लेटलेट्स थोड़ी सी नॉर्मल हुई, 50-55 हुई, फिर धीरे धीरे करके बढ़ी। और मैंने ये जूस वगैरह भी पिए, नार के, इसके छुआरे खाए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें की थी मैंने, खजूर खाए थे, डेंगुडल वड्डी खाई मैंने, जिसने जो जैसे बोला, क्योंकि मुझे ठीक होना था, मुझ पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उस वक्त। मेरी पूरी बॉडी ऐसे लटक गई थी। हालांकि मैं खुश थी क्योंकि मेरा वेट लॉस हो गया था बहुत सारा, मैं बहुत ज़्यादा स्लिम लग रही थी, लेकिन जो बॉडी में वीकनेस थी ना वो मुझसे झेली नहीं जा रही थी। तो मैंने फिर से खाना शुरू किया, ठीक है। मुझे ये लग रहा था कि मैं जैसे खाऊंगी ना, सब लोग मुझे डांटते थे कि खाओ ठीक से, तभी तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आएगी। तो मैंने फिर से खाना शुरू किया, ठीक है। तो मैं खाने लग गई, मुझे जब जैसे भूख लगती थी मैं खाने लग गई, तो दैन मेरा वेट फिर से बढ़ गया, ठीक है। इसी टाइम इसके बाद फिर मुझे वही PCOD की प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा पीरियड बिल्कुल बंद हो गया था। वो लास्ट टाइम था जब मेरा वेट 84 kg के समथिंग हो गया था। मेरे छोटे वाले भाई की शादी थी उस टाइम और मेरा पेट इतना ज़्यादा निकल आया था कि शादी में मुझे सब लोग टोक रहे थे कि रचना क्या तुम सेकंड बेबी की प्लानिंग कर रही हो। मुझे इतना ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील हो रहा था। और मैं जब लेडी संगीत में डांस कर रही थी तो मेरे जो गानों की पैरोडी थी उसमें एक गाना था, ऊंची नीची है डगरिया, पतली है मेरी कमरिया। इस पर मुझे इतने सारे लोगों ने टोका कि तुम्हारी कमर थोड़ी ना पतली है, तुम्हारी तो कमर नहीं है, तुम्हारी तो कमरा है। मुझे इतना बुरा फील हो रहा था कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि मेरी हाइट के हिसाब से पता नहीं चलता था, मैं एक हेल्दी लगती थी, लेकिन जब मुझे मतलब कुछ लोगों ने से टोका, हालांकि मैं उनके नाम नहीं ले रही आपसे, बट मुझे पता है कि किस किस ने क्या क्या बोला है, सब कुछ याद है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने सोचा अब बस बहुत हो गया। उसके बाद फिर मैंने थोड़े टाइम ना अपना PCOD का ट्रीटमेंट कराया, लेकिन इतना अच्छा नसीब है मेरा कि 3-4 महीने ट्रीटमेंट के बाद जिन अंकल से मैं होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट चला रही थी वो ख़त्म हो गए। दैन फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब मुझे कोई दवा नहीं खानी, मैं खुद से अपना ट्रीटमेंट करूँगी। दैन मैंने वीडियोस देखना शुरू करा, गूगल से पढ़ना शुरू करा, ठीक है। एंड देन मुझे जैसे जो लगा मैंने एक्सरसाइज शुरू करी और अपने डाइट पर, खाने पीने पे, डाइट प्लान पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करा, ठीक है। समय निकाल के मैं वॉक करने लगी। इतने बीच में ना मैंने सविकार सर की, जैसे मैं और लोगों की वीडियोस भी देखती थी, मैं डॉक्टर शालिनी की वीडियो देखती थी, फिट ट्यूबर की भी वीडियो देखती थी, ऐसे ही और भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, ठीक है। क्या क्या नाम लूँ मैं, अब से मैं देखती रहती हूँ सब चीज़ें। तो ऐसे ही ना एक दिन मेरे को सविकार भारद्वाज सर की भी वीडियो देखी, तो मैंने सोचा कि यार ये फॉर्मूला जो है इसको ट्राई करके देखते हैं। तो उसमें जो 5 रूल थे उसमें से डिटॉक्स वाटर वाला रूल मैंने फॉलो नहीं किया और नो सॉल्ट डे वाला रूल मैंने फॉलो नहीं किया। हालांकि मैं फास्ट जो रखती हूँ ना मंडे का, उसमें मैं रात को हल्के नमक का खाना खाती हूँ, तो मेरा आधे से ज़्यादा दिन नो सॉल्ट का ही जाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं किया। बट चबाने वाला और छोटे छोटे बाइट वाला आइडिया मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने उसको फॉलो किया, ठीक है। और ये जो थाली को सेट करने वाला आइडिया था ना, ये भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि फाइबर और फ्रूट्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, ठीक है। वो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जाने चाहिए। ऑब्वियसली हमको कैलोरी डेफिसिट होना पड़ेगा, तभी हमारा वेट लॉस होगा। तो मैंने ये सब कुछ शुरू किया। उस टाइम में मैंने 32 बार कम्युनिटी भी ज्वाइन की थी, लेकिन जब मेरा 13 kg करीब वेट लॉस हो गया, जब सर ने मेरा इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद सर ने मुझे उस कम्युनिटी से निकाल दिया, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था, तो सर को पता नहीं जो भी लगा होगा, उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे पता था कि मैं कैसे अपना वेट लॉस कर रही हूँ। और ऐसा नहीं था कि मैं कोई सर पर डिपेंड थी कि मैं कोई सर के तरीके से चल रही हूँ। मैंने ना तो ग्रीन टी पी थी, ठीक है, ना ही मैं और कोई चीज़ उनकी फॉलो कर रही थी। तो ऐसा मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि मुझे इस ग्रुप से क्यों निकाला गया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था मैं अपना वेट खुद ही लॉस कर रही थी। जैसे हम और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, वैसे ही मैं वो वाली वीडियोज़ कभी कभी देखती थी। मैंने सारी की सारी वीडियोस नहीं देखी सर की। मोटिवेशन तो मैं शुरुआत से ही खुद को खुद ही देती आ रही हूँ। तो
इस तरीके से करके मेरा उस वक्त 13 kg वेट लॉस हुआ था। दैन फिर बीच में स्टक हुआ, फिर मैंने धीरे धीरे करके और भी वेट लॉस शुरू किया। लेकिन जब वो सर ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने ना उसको इधर फेसबुक वगैरह पे शेयर कर दिया, तो मेरे पास बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आने लगी। 1-1, 2-2 घंटे तक मैं लोगों को फ़ोन पे समझाती थी कि वेट कैसे कम करना है। तो किसी ने मुझे आइडिया दिया कि यार तुम यूट्यूब चैनल बना लो, और मुझे ये भी बोला था कि डाइट प्लान बेचने लग जाओ आपने अपना इतना वेट कम किया है तो आप और लोगों का भी कम कराओगे। बट ना ये आइडिया मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, डाइट प्लान बेचने वाला, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने किसी से कोई डाइट प्लान नहीं खरीदा, ठीक है। मैंने ऐसे ही अपना वेट लॉस किया, और मैंने सोचा कि मेरी तरह ना ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो घर में रहती हैं, जिनके हाथ में ज़्यादा पैसे नहीं होते। हालांकि मेरे हाथ में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो अपने पर ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकती वो इन सब चीज़ों की। तो वो लोग अपना वजन कैसे कम करेंगे, इस चीज़ को सोच के ना मैंने ये चैनल बनाया और अपनी सारी की सारी बातें आप सब लोगों तक शेयर की, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके ना धीरे धीरे अपना 20 kg वेट लॉस किया। देन स्टक हो जाता है वही बार बार, जैसे मैं आपको बोलती हूँ। तो क्या करना है वही, फिर थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया खा पी कर सब कुछ, ठीक है। देन फिर से अगेन मैं वेट लॉस कर रही हूँ। तो आई होप कि जिन भी लोगों को ना, इतने बीच में क्या हुआ कि मेरे भाई की शादी से पहले सिस्टर की शादी हुई थी 1 साल पहले, उसमें ना मैं सीढ़ियों से गिर गई। मैं कपड़े उतार कर ला रही थी, ऊपर से मेरा पैर फिसला और मैं जीने से लुढ़कती हुई गई, लुढ़कती हुई गोल गोल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जिस पैर में मेरे सियाटिका की प्रॉब्लम है, ये पैर मुड़ गया और रीढ़ की हड्डी सीढ़ियों से टकराते हुए फिसलती हुई गई। तो वो जो रीढ़ की हड्डी के जो नीचे का पॉइंट होता है L4 L5, वो दब गया। समझ रहे हो ना, मतलब वहाँ से स्लिप डिस्क हुआ मेरा, ठीक है। और ये सियाटिका वाली प्रॉब्लम तभी से मुझे शुरू हुई। और ये जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, ये मुझे अभी ना 1-1.5 साल पहले से ही शुरुआत हुई। मैं सोते सोते पता नहीं क्या हुआ, मेरी गर्दन एकदम से, ये तो कैल्शियम की कमी की वजह से मुझे पता है, क्योंकि जैसे ही मैं कैल्शियम खाना ना बंद कर देती हूँ ना ज़्यादा लंबे समय तक, तो ये फिर से हो जाता है। तो ये सब कैल्शियम की कमी की वजह से ही होती हैं दिक्कतें। लेकिन ये जो मैं गिरी ना और मेरी जो सियाटिक नर्व दब गई, उसकी वजह से मुझे आज भी दिक्कत है। तो मैंने आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स बता दी कि मुझे क्यों इतनी, और मुझे हड्डियों में इतना क्यों पेन रहता है, ये आप समझ सकते हो। मुझे मलेरिया भी हो चुका है, मुझे चिकनगुनिया भी हो चुका है, 2 बार टाइफाइड हो चुका है, 1 बार डेंगू भी हो चुका है, और ये जो वायरल फीवर है, कोरोना है, ये सब चीज़ें तो आती जाती रही हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना मेरी हड्डियों में आज तक दर्द है। तो ये आता जाता रहता है। बाकी अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि इन सब चीज़ों की वजह से हमको हार माननी है और हम अपने आप को ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। तो अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है और स्वस्थ रखना है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। तो इसी वाले मोटिवेशन पर वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स तक, जिनको भी ज़रूरत हो मोटिवेशन की वेट लॉस करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। पास में जो बेल आइकन है, ऑल पे प्रेस करना और कमेंट करके बताना मेरी इतनी सारी बातों से आप कहीं पक तो नहीं गए। मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो बताना कि इसमें क्या अच्छा लगा, और अगर नहीं अच्छी लगी तो भी बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे थोड़े ना रखते हैं कमेंट करने के लिए। तो चलो चलेंगे, अब मैं जा रही हूँ रात का डिनर बनाने के लिए, ठीक है। और देखते हैं कुछ हल्का फुल्का ही बनाएंगे। तो चलो, अभी लाइट चली गई है हमारी और मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। वॉक कर आई थी थोड़ी देर पहले शाम को, और एक्सरसाइज मैंने आज आपको दिखा दी आज वाली। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो अब शॉर्ट में दिखाऊंगी रात का खाना पीना, ठीक है। तो चलो मिलेंगे आगे। उसके बाद ना मैंने रात को डिनर में 2 पराठे खाए थे और करेले की सब्ज़ी और फीका दही लिया था 1 कटोरी में, क्योंकि दोपहर का लंच नहीं किया था तो भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी। ये खा के तरफला लिया, दूध पिया, देन सो गए। गुड नाइट। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद